में छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना। दोस्तों, माय क्लास फेलो, मैं यहाँ कोई जंतरियां, मंजनियां, सुरमा बेचने के लिए नहीं आया। नहीं, आप मांगने आए। इसका मतलब आपने ये जंतरियां और सुरमा नहीं बेचेंगे? जी नहीं। तो प्लीज यहाँ से दफा हो जाए। हाँ। अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ। हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वो क्यों? बिल्कुल डूब के मर जाना। हम तो डूब के मर जाएंगे, आप तो डूब भी नहीं सकते। क्यों? ट्यूब कभी डूबी है? कहने का जो मकसद है वो ये है कि ये जो मॉडल है, वो जो ये जो मॉडलिंग ये जो मॉडलिंग करते हैं, ये लोग हमसे ज्यादा नोट छाप रहे हैं। अरे कहाँ छापा खाना इनका, जाली नोट छापने वालों का। पुलिस को इतला करूंगा, छापा डलवाऊंगा। नहीं, नकली नोट नहीं छाप रहे, पैसे कमा रहे हैं। और हम फनकार जो अदाकारी सीख रहे हैं, अगर सुबह का नाश्ता कर ले तो दोपहर का खाना नहीं होता, अगर दोपहर का खाना खा ले तो फिर शाम का खाना नहीं होता। 3 टाइम की रोटी पूरी करना आजाद हो गई है, तो लिहाजा हमें अदाकारी की क्लास छोड़कर हमें मॉडलिंग की क्लास ज्वाइन करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि एक टाइम खाना खाता है तो ऐसा, अगर 3 टाइम मिल जाए तो ये तो गट्टू बन। लेकिन आप क्योंकि राजू साहब मीडिया से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान है, अरे किसी को भी सुपर हीरो बना देते और पल भर में जीरो। आप कहेंगे तो मैं आपको जीरो से हीरोइन बना सकता हूँ। अरे क्या हम मर गए हैं? हमें देखो, हम हैं मॉडल। कोई बता सकता है कि हम किस सन के मॉडल हैं? आप 1947 के मॉडल। हरगिज़ नहीं, अजी झूठ बोल लिया है। हम 1821 के मॉडल हैं। बहुत पुराना मॉडल है यार। अजी वो सुना नहीं कि नवा 9 दिन और पुराना 100 दिन। क्या कहने? मुबारकबाद दो, आज इसका 100 दिन पूरा हो गया। इंसान बनने वाले हैं। अजी ये जो मॉडलिंग होती है, ये होती है मर्द की बॉडी के साथ। ये देखो बॉडी, जल्दी से देख लो फिर गायब हो जाएगी। क्या दिखा रहे मसल? कहाँ है? अजी वो खोल के मैं घर रख के आया हूँ, बड़े वजनी थे। अरे रोबी, मसल्स होते हैं बॉडी बिल्डर के, इनके तो मसाइल हैं। नवाब साहब, आप ये जो आपकी कमीज का जो बटन है ना, इसमें से जो धागा निकला हुआ ना, इससे खींचा करो ताकि तुम्हारी वर्जिश होती रहे। अगर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जिश करना चाहते हो तो एक तिनके में 2 स्लाइस फंसा कर उनसे बेंच प्रेस लगाया। और किसी भी किचन से दिया सलाई उठा के उसमें से 2 तीलियां निकाल के डंबलिंग। अजी माफ कीजिएगा, अगर आप माइंड न करें तो उसके आगे से मसाला उतार लिया करूं ताकि मुझे वो क्या कहते हैं, खलियां ना पड़ जाए। आप सुनिएगा, ये किसी भी बोतल का ढक्कन लेके उसमें पानी डालकर उसमें स्विमिंग किया करें। अजी आप तो मजाक सूझ रही है, लेकिन हमारी सल्तनत में हमसे बड़ा मॉडल कोई हो नहीं सकता। एक्सक्यूज मी नवाज साहब, आप मॉडलिंग कर ही नहीं सकते। वजह? आपके इस जिस्म में जान तो है ही नहीं। अजी क्यों जान नहीं है? हाँ तो नहीं है। अजी है हमारी जान। कहाँ है? जूबी हमारी जान है। खबरदार, अगर जूबी का नाम आपकी जुबान पे आया तो। क्यों नहीं लेंगे? अजी लेंगे हम नाम, जुबी 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 जुबी। अरे हमें पता है, हमें तुम दाद क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमसे सब प्यार करते हैं। नवाब को मिर्गी का दौरा पड़ गया। पुराना जूता सुनाए इनको। मुंह आगे करो। अरे नवाब साहब कुछ आता तो आज फिर बच गए। बात हो रही थी मॉडलिंग की, पैसा कमाने की। वेरी नाइस। तो दोस्तों, राब्ता वहीं से जोड़ते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। तो हीरो तशरीफ ले आए। हीरो और नवाब का मुकाबला होगा। लेकिन सिर्फ फैसला कौन करेगा कि जीतता कौन? फैसला कौन करेगा? पुलिस वाले से बड़ा मुंसिफ कौन हो सकता है? मुंसिफ और पुलिस। तो तशरीफ ले आइए हीरो साहब। हीरो कैट वॉक होगी। एक मिनट, आज जरा चल के दिखाइएगा जरा। कैट वॉक जरा मूड के साथ।
मॉडलिंग की कि छुरी चाकू लगाया? नहीं सॉरी हीरो, आपके साथ आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे थे, आपके साथ सुरैया होगी। जोड़ी 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 क्या? ओके 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 गो 1 2 3 ओके। हीरो आप तशरीफ रखिए। आइए नवाब साहब, आपकी बारी आ गई। अजी मैं बनूंगी रैंप की रानी। बनूंगी क्या? बनूंगा, मैं बनूंगा। आपके हाथ में है, मेला लूट लो। कहाँ लगा हुआ है? कहाँ जा रहे हो? ये मेला लगा हुआ। ओह, ये तो मेले की वो मिठाई है जो आखिर तक बची रहती है। साहब मेला लूट लो, जैसे शादियों पे पैसे नहीं लूटते। और रैंप की रानी और टांगे की कुमानी। मॉडलिंग करनी। लेकिन आपका साथ देंगी जुबी 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 जुबी। दोस्तों 1 2 3 ओके एक्शन। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब मॉडल चलती है ना तो पाँव के आगे यूं पाँव रख के चलती हैं, जैसे एक ऐसे फिर ऐसे फिर वाला सही रखना। आप सही रखना। ठीक है वैसे। आप भी सही रखना। नवाब साहब ध्यान से, नाड़ पे नाड़ चढ़ जाएगी। जी एक्शन। ओके ठहरो, ऐसे करो। हाँ चलिए जी एक्शन। नवाब साहब अरे चुप चुप लो मुझे। क्या होगा? अरे चुप पड़ गई। चुक पड़ गई। नवाब साहब को चुक पड़ गई, जल्दी से चुक लो। चुप क्या होता है? मेरी सांस बंद हो रही है। आपको चुक पड़नी थी, आप किसी की चुकना पे लगे। एक मिनट, अब जीता कौन है? हीरो जीत गया। हीरो जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। जी सर, मुर्गी को चोट लगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड। हीरो की जीतने की खुशी में वेरी नाइस। मेरी तरफ से कैंटीन पे जाकर सबको बंटे वाली कोल्ड ड्रिंक। बनते वाली। बड़े अफसोस की बात है। क्या हुआ? यानी हमें बनते वाली गोली कह रहे हो? नहीं वो तो ये कह रहा बनते वाली। ओ बनते वाली। बस खबरदार, किसी ने भी बंटे वाली बोतल में आपको कहा तो ये बंटे वाली बोतल लगते हैं। खबरदार, किसी ने बंटे वाली बोतल कहा तो। यार बस एक दफा कह दिया, 2 दफा कह दिया, इतना ही होता है। बंटा 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 बंटा। जो मर्जी हो जाए, हम मोहब्बत करते रहेंगे। चाहे हमें दीवार के साथ चिपका दो या हमारे पैरों में खिड़की लगा दो, हम मोहब्बत करते रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, खूबसूरत। लेकिन बंटे के बाद हमने कैंटीन पे जाना है। लेकिन एक मिनट, टेलीफोन आया है, सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ? आग लग गई? भाभी का फोन है। घर में नहीं लगी आग यार, 1 मिनट, दुकान पर लगी। हेलो, ये फायर ब्रिगेड वालों को कहे कि आप पानी मत फेंके, अंदर के लोग अंदर ही रहे, बाहर के लोग। मैंने मेरी चंद पिक्चर्स बनानी है, लाइव तस्वीरें बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। भाई यार मेरी साइकिल पंचर है, मैंने जल्दी पहुंचना, किस तरह पहुंचूं? आप ऐसी कीजिए, 5 रुपए की सुरख मिर्चें ले लेना। ठीक है। हर किसी खा लेना। ठीक है। तुम बसें क्रॉस करते हुए जाओगे। ऐसी का टाइम नहीं, इमरजेंसी है। अच्छा प्रोफेसर साहब आए तो मेरे कह देना कि राजू इमरजेंसी भी किया है। ओके सुनो, मुझे चुप पड़ गई है, मुझे जरा कैंटीन तक छोड़ देना। खाना खाएंगे। जल्दी करें, सही करें। आखिर कब तक मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त करूंगी? कौन है जो मेरे दिल के हाल को समझेगा? मैं इश्क के समंदर में डूबकर पार जाना चाहती हूँ। अगर मैं
मैडम क्लासरूम में अकेली बैठी हैं और लगता है क्लास फुल है। वो हुआ क्या, वो तो पूछ उससे। अजी मीडियम साहिबा, आपकी चश्मे मुबारक में आंसू? ओहो मैडम, हुआ क्या तुम्हारी आंसू में आंखू? आंसू में आंखू नहीं, आंखों में आंसू कहते हैं। आंखों में आंसू वो होते हैं जो गिर रहे होते हैं, इसके तो नजर ही नहीं आ रहे तो रो भी नहीं। नहीं, चुप चुप चुप। अजी औरत की आंखों में आंसू हम देख नहीं सकते, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ना हो कहीं रोते रोते आप कह दें कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। चुप है। आप नवाब है, कैसे बदल हमसे कोई प्यार नहीं करता? नवाब हो तो नवाब ही रहो। अच्छा, अगर आज के बाद तुमने हमारी नकल उतारी तो हम तुम्हारी गर्दन उतार देंगे। बस बंद करो, गर्दन उतार देंगे। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। प्लीज मैडम ना रोए, यकीन करें आप रोती है तो हमारी हंसी निकलती है। अजी मीडियम साहिबा, औरत की आंख में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुदा के लिए चुप हो जाइए वरना मैं भी रो पड़ूंगा। इज़हार भी मुश्किल है और इकरार भी मुश्किल है। अरे आज अगर हम अपनी सल्तनत में होते तो नजूमियों को बुला के पूछते कि हमारी मासूम सी गुल्ली पप्पी का दिल किसने तोड़ा है। खामोश। अरे पुलिस वाले से बड़ा नजूमी कौन हो सकता है? दिल में घुस के पता कर लेता है कि कौन है दिल में। हाँ अजी तो फिर बताइए, हमारी प्यारी सी मासूम सी मीडियम का दिल किसने तोड़ा है? कौन है वो गुस्ताख? बोलो जब दोरो। मेरा ख्याल है कि मैडम से फीस माफ करवाई जा रही है, हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो रो रही थी बस, हम तो वैसे ही दिलासा दे रहे थे। रो रही थी? मैडम आप प्लीज बताइए, फरमाइए, हुआ क्या है? अजी बरकत साहब। अरे क्या हुआ किश्ती? अजी मैडम के जख्मे अंदरूनी को किसी ने जनूनी कर दिया है। मैडम मुझे बताएं, मैं उसे मीडिया के सामने जलीलो खवार कर दूंगा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा खून खोल रहा है। खोल खोल के सड़ गया है। आप ये ना कहें कि मेरा खून खोल रहा है, आप कहें मेरी लुक खोल रही है। जल्दी बता दे मैडम, उसका नाम बता दे। ओहो, मेरे एक ही तो जानू है प्रोफेसर साहब। अब कौन करेगा मेरे दिल की बात? अजी हम करेंगे आपके दिल की बात। हम कोई जलती हैं प्रोफेसर से? अजी हमेशा मोहब्बत का आलम हमने ही बुलंद किया है। सलाम वालेकुम, कैसी हो? अरे क्या हुआ मैडम आपको? आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, मुझे कह रही है कि फोन पे बात करवा दे, मैंने नहीं करवाई तो रोने लग गई। मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ, जो भी ये मोहब्बत का मामला है। मोहब्बत, मोहब्बत, चाहे बिजली आए ना आए, मोहब्बत जिंदाबाद। चाहे गरीब रोटी रोटी को तरस जाए, मोहब्बत जिंदाबाद। चाहे गरीब सब्जियां खाने को तरस जाए, मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। आप कहीं ये फिक्र ना बना लेना, मोहब्बत गंडापुरी। मोहब्बत गंडापुरी, पानी पूरी। मोहब्बत गंडापुरी, मोहब्बत पानी पूरी। आप डांस कर रहे हैं, वो पास रो रही है, देखो तो सही। अजी तो रोने में कैसे डांस हो सकता है? यही कह सकते हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद। 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 बैठ जाओ। ये क्लासरूम है, इसे पार्लियामेंट मत बनाएं। या अल्लाह खैर, इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। जी फरमाइए, क्या बात है? ये सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शुक्र है ये भी बोलने के काबिल हुए, वरना खामोश तमाशा देख रही थी ये कौम। तमाशा देख देख के खुद तमाशा बन गए ये लोग। अजी हजूर मुकर्रम, बहुत हो चुकी, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अजी आज हमारे अंदर नवाबी खून जोश मार रहा है, खून गर्म हो गया है, हमारा खून खोल रहा है। अल्लाह खैर करे नवाब साहब, कहीं धूप में दिहाड़ी लगाते रहे।
सनस्टॉक का कह रहे हैं। नवाब साहब, इतना सा खून है आपका, कितना खोलेगा? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हमने ये फैसला कर लिया है सर कि आज आपकी तबीयत ठीक करनी है। मुझे लग रहा है कि आपको तनख्वाह के साथ साथ इस दफा बोनस भी मिला है और ब्लैक की टिकटों के पैसे भी। बस है बस, मेरे अंदर का सोया हुआ बदमाश मत जगाए वरना कुछ हो जाएगा। बता जरा मेरा उस्ताद। और ठहरो, मैं अपनी बताऊं या तेरी बताऊं? उस्तादी शिगिर्दी अपनी जगह, अब केस कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है। अच्छा, हम अपनी मैडम के दिल की आवाज बंद कर उभरे हैं। आज आपको सबके सामने शादी की तारीख देनी होगी। कोई बात करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि तुम सब बेटी वाले हो। अजी आपको पुलिस वाला नहीं कह रही आप कमेटी वाले हो। यार आपको समझ नहीं आ रही वो क्या कह रही है? क्या कह रही है? उनसे पूछो, मुझे क्या पता। अरे सर, ये मोहब्बत का मामला है और हमारी डिमांड ये है कि मैडम को उनकी खुशियां मिलनी चाहिए। क्या कहने जूबी जी, क्या कहने? और ये खुशियां उनका हक है। इनसे भी कहिए सुरैया क्या कहे नहीं। अजी क्या कहने, अजी क्या कहने, अजी क्या कहने? इसको क्या हुआ? बहन के रिश्ते ने सर झुका दिया एक बदमाश का, वरना बहन को डोली में डालकर रुखसत करता। सादा चिड़िया दा तुम्हारे बबुले सफलाई कर जाना, सादा चिड़िया दा दिल में उड़ानी रे, लवी उड़ानी रे, डोंट कम बैक होना। बस कर, सबर कर, अब वो घर पहुंच गए होंगे। सबर कर। कोई बंटे वाली बोतल पिला दो। अजी खामोश हो जाइए। बहन रुखसत हो रही है, कोई बंटे वाली बोतल पिला दो। अजी खामोश हो जाइए। अजी खुदा के लिए आप मत रोइए। आपकी आंख से आंसू जब निकलता है तो थोड़ी तक जाते हुए उसे काफी सफर करना पड़ता है। नवाज साहब पीछे हटो, उनके आंसू के नीचे आके मर ना जाना। सारे रोए जा रहे हैं, कोई ये भी देख ले मेहमानों ने खाना खा लिया कि नहीं। मेहमानों ने तो खा लिया, फकीर को देने वाला रह गया। मुझसे आप लोगों का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे प्लीज सर, क्या कर रहे हैं आप? आपका रोना नहीं बनता, समझा करें। जानू, ये सब ना मेरी मोहब्बत में हो रहा है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, इश्क प्यार। बंद करो ये ड्रामा। क्या आप लोगों को रत्ती बार एहसास है कि मुल्क की हालात क्या से क्या होते जा रहे? खुदा के वास्ते ये इश्क मोहब्बत से बाहर निकलो। अजी तो फिर हमारे पास रह क्या जाएगा? पहले ही हमसे कोई प्यार नहीं करता। यतीम हो जो सब प्यार करेंगे। देखा देखा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते ये इंफरादी मफाद छोड़ दो, वरना बुरे फंसोगे। इज्तमाई मफाद सोचो, इज्तमाई मफाद, फिर एक कौम बनोगे, वरना भीड़ रहोगे, भीड़। मत ताली बजाया करो, गिर जाते हैं धमक से। तशरीफ रखिए नवाब साहब। जी शुक्रिया। बड़ी जलील होके निकले हम तेरे कूचे से। तुम सब ये सोच लो कि रोजाना कम से कम एक फलाही काम करना है। बताओ भला, आज आप में से किसी ने कोई एक फलाही काम किया है क्या? अजी हुजूर मुकर्रम, हमारी गली के अंदर कुछ ईंटें पड़ी थी 200-250 के करीब,
मैंने सोचा कि राहगीर इससे बहुत परेशान होंगे, तो मैंने वो सारी ईंटें उठा के अपने घर के अंदर फेंक ली। शाम को फिर मैंने थड़ा बनवा लिया। सर जी, मैंने भी फ्लाई काम किया आज। हमारे मोहल्ले में सामने वालों को बिजली का बिल बहुत आता था, मैंने उन्हें खुद तारों पे कुंडा डाल के दिया है। सर मैंने आज बहुत जबरदस्त फ्लाई काम किया सर। स्टेशन पे एक फैमिली बड़ी परेशान, उन्हें टिकटें नहीं मिल रही सर। मुझे पता चला, मैं उनके पास पहुंचा और देखा, और मैंने कहा कि भाई आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगा। ट्रेन छूटने वाली है, टिकटें आपके पास है नहीं, कल की ट्रेन पकड़ने के लिए आपको होटल में स्टे करना पड़ेगा, 20,000 रुपया कम से कम खर्चा होगा, 10,000 मुझे दीजिए, मैं आपको टिकटें ला देता हूँ। अरे सर मैंने फ्लाई काम किया, ये 10,000 की दिहाड़ी लगा के तो ऐसे बातें कर रहे हैं। सर मैंने फ्लाई काम किया, मंडे को गैस की छुट्टी होती है ना, मैंने पंप पे खड़े होकर ना हर गाड़ी में गैस डलवाया और हर गाड़ी से 50 रुपए लिए, 25,000 की दिहाड़ी लगी मेरी। अरे वाह भाई, बड़ी जमानत है आपकी। 25,000 का फ्लाई काम। बड़े संग दिल है आप। सर जी, मैं तो रोज करता हूँ फ्लाई काम। अच्छा, 15 बच्चे रिक्शे में बिठाता हूँ स्कूल के, और 10 बस्ते इधर होते हैं, 5 इधर होते हैं, ना बच्चों का पता लगता है ना बस्तों का पता लगता है, और अल्लाह का शुक्र है जब वापस आके गिनता हूँ तो पूरे होते हैं बच्चे। क्या कहने, बच्चे खाने वाली डैन। वैसे सर मैंने भी किया एक फलाही काम। वो मेरा जो ड्राइवर है ना, वो काफी अरसे से कह रहा था कि बाजी छुट्टी चाहिए, तो मैंने उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी आज। और सर आपको पता है, मैंने अपनी मुलाजमा को इतना सारा मेकअप और लेंजेस लेकर दिए। बहुत खूब, बड़े दिल गुर्दे का काम किए। उसकी तनख्वाह से लेकर दिए, अपनी तरफ से नहीं। सड़ गई बूबा। ओके, आप सबके फलाही काम सुन के मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं एक फलाही काम होते हुए देखूं। वो कैसा? आप जैसे सब लोगों को मैं सुलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। लेकिन हम वहाँ सुलाखों के पीछे से कैसे निकलेंगे? हमारा सोचिए, आप तो टूटी में घुसकर पानी वाली टैंकी से बाहर निकल जाएंगे। टॉपिक की तरफ आइए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अदाकारी में वर्कशॉप की बहुत अहमियत है। सर जी, मेरे से ज्यादा वर्कशॉप को कौन जानता है? तीसरे दिन वर्कशॉप की जियारत ना करूं तो रिक्शा चलता ही नहीं। अरे भाई, वर्कशॉप तो रेलवे की है। ऐसी कमाल वर्कशॉप सर, रेलवे का अमीर तरीन आदमी उस वर्कशॉप का एक वर्कर होता है। वो कैसे भाई? डीजल हजम, लोहा हजम, यहाँ तक के गाड़ी के ट्रैक हजम। सर ये तो एम ही है सारे। असल वर्कशॉप तो पुलिस में होती है सर, जिसमें मर्जी मुद्दा डाल दो, पता होता है कि तनख्वाह के अलावा कितने पैसे घर भेजने और कैसे पैसे बनाने हैं। कोई ऐसी वर्कशॉप भी जरूर है जहाँ से ऐसे सियासतदान निकलते हैं जिनके नारे अलग, पार्टियां अलग, मगर इरादे एक जैसे होते हैं उनके। हुजूर वाला, अजी असल वर्कशॉप तो यहाँ के नवाबों और जागीरदारों की होती है, जो हर चंद साल के बाद वर्कशॉप खोलते हैं और अपने इलेक्शन ठीक कर लेते हैं, मगर मुल्के पाकिस्तान को ठीक नहीं करते। नवाब साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरा जी चाहता है खुशी से आपके परों के ऊपर मेहंदी लगाऊं। अरे प्रोफेसर साहब, आप अदाकारी की वर्कशॉप की बात कर रहे थे और बात कहां से कहां निकल गई। बिल्कुल नवाब साहब की मोहब्बत की तरह। अजी देख रहे हैं आप, हमसे कोई प्यार नहीं करता। इन्हें इसीलिए यहाँ पे बिठाया गया है। आप फिक्र ना कीजिए नवाब साहब, चंगेज खान के दरबार से 2 तलवारों वाले मंगवाए हैं, वो आपसे प्यार करेंगे। I love you, पुटचू। अजी आप तो गुस्सा कर गया हुजूर वाला, हम तो आपसे लाडियां कर रहे थे। तो फिर सर जी को गोद में उठा के किया करो ना।
बस कर यार, गुदगुदी हो रही है। ओके, अदाकारी के लिए वर्कशॉप बहुत जरूरी होती है, जिसमें नए आर्टिस्टों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। आवाज का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, सबकी रिहर्सल करवाई जाती है। तब जाके कहीं एक जुमला बोलने के लिए मिलता है। और यहाँ मुंह उठा के लोग आ जाते हैं एक्टिंग करने, चाहे मुंह इस काबिल हो या ना हो। आप अपनी ही मिसाल ले लीजिए। अजी आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आप कभी आइए हमारे महल में, देखिए हमारे दरबारी हमें देखकर कहते हैं कि नवाब साहब आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, नवाब साहब आप बड़े हसीन लग रहे हैं, नवाब साहब आप बड़े कदावर हैं, अजी नवाब साहब आपकी गुफ्तगू में बड़ी चाशनी है। आजकल किस दरख्त पे है आपका महल? माफ कीजिएगा, आपके दरबारियों जैसे लोग ही हुक्मरानों को भी ले डूबते हैं, जो उनको हर वक्त यही रिपोर्ट पहुंचाते हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यानी सब कुएं में, सब कुएं में, सब कुएं में। ऐसा लगता है जैसे हमारी बेइज्जती हुई है। और सर आजकल तो मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि बाकी ममालिक हमें इमदाद नहीं देना चाहते। तो सर क्या हम बैरूनी इमदाद के बगैर जी सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर सब लोग ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो हो सकता है ऐसा, हमारा ये ख्वाब पूरा हो सकता है। बहुत कुछ है सर अपने लोगों के पास, लेकिन हम एक दूसरे की मदद ही नहीं करते। तो और क्या? मैं तो नवाब साहब को खून की बोतल दूंगा। अरे नहीं भाई, तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती, तुम इतर की शीशी दे देना। यानी हमारी शान में गुस्ताखी। पता चला? कांटा लगा। नवाब साहब गुस्सा ना करें, आप उसके जज्बात देखें, आप शीशी ना देखें। सर जी, जैसे मैं आज मिस जुबी को रिक्शे की सैर कराऊंगा। मेरा जज्बा देखें, कन्वेंस ना देखें। खामोश, बात हो रही थी बैरूनी इमदाद की। तो फिर तोड़ दे कशकोल। ना मांगने की आस रहेगी, ना आंख शर्म से झुकेगी। जाओ जाकर दुश्मने पाकिस्तान के जत्थे से कह दो कि आज से हम पैरों पे खड़े हो रहे हैं। नवाब साहब, एक सांस में इतनी बातें ना किया करो। याद रखो, ये भीख मांगने वाला कशकोल तोड़ना पड़ेगा और अपने सोने रब के आगे कशकोल फैलाना पड़ेगा, क्योंकि उसी ने देने का वादा किया हुआ है। और वो क्या है कि अगर इंसान से मांगोगे तो हर इंसान से मांगोगे, और अगर खुदा से मांगोगे तो सिर्फ खुदा से मांगोगे। तो ठीक है सर, आज से हम इरादा करते हैं कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ। अरे माफ कीजिएगा नवाब, अपना इलाज करवाओ, बुरे वक्त की तरह क्यों लोगों पर गिर रहे हो? अजी क्या इलाज करवाएं, कोई दवाई खालिस तो मिलती नहीं। यानी अगर खांसी का शरबत पिए तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और अगर बुखार का इंजेक्शन लगवाएं तो शुगर हो जाती है। सर जी, 300 की सीएनजी में पूरा दिन रिक्शा चलता था, अब तो 300 की सीएनजी डलवाता हूं ना, आधे दिन के बाद रिक्शा फड़फड़ करके मेरा मुंह देखने लगता है। ये क्या है, मिलावट? वैसे मैं समझता हूं कि ये मिलावट करने वालों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। सर एक मर्तबा आप हुक्म करें, कसमें ये मिलावट करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर उन्होंने जेब में नोटों की मिलावट कर दी फिर तो छोड़ना पड़ेगा ही। मैं सब समझता हूँ, ये रिश्वत देने वाला जहन्नमी है, जहन्नमी, और लेने वाला उसकी 100 मजबूरी हो सकती है। सर जी, ये जो जज दवाई बनाते हैं, इनकी कोई अपनी औलाद, कोई अपने माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते?
सर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मुजरिम है ये पूरी कौम के। अजी अगर इनको कोड़ों की सजा मिले तो मैं लहरा लहरा के इनको कोड़े मारूंगा। विश अजी मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने के बाद और कोड़े मारूंगा। जरा कंधे दबाइएगा। सर ये कंधे दबाने से इसके पर तो नहीं टूटेंगे? सर जी मुझे तो मिल जाए ना ये मिलावट वाले लोग, इनको रिक्शे के पीछे बांध कर सिलेंसर निकाल कर घसीटूं। अरे ये माफी के लायक लोग हैं ही नहीं। अरे ये तो कुछ भी सजा नहीं है। मेरा बस चले तो काले इंजन के ईंधन में इन लोगों को फेंकूं, कराची से लेकर खैबर तक खराब ट्रेनों को धक्का लगवाऊं इनसे। बस यही जज्बात होने चाहिए पाकिस्तान की आवाम के एक एक बंदे के। न जाने ऐसे लोग पैसा कहां ले जाते हैं जो इंसानों की जिंदगियों से खेल के कमाया जाता है। इनको कोई डर भी नहीं होता। यकीनन ये मिलावट करने वाले, ये जाली अद्वियात बनाने वाले, ये बेईमानी करने वाले, ये बड़े लोग होते हैं जिनको पकड़े जाने का भी डर नहीं होता। अजी पकड़े कैसे जाएंगे? ये लोग सुरंगों से निकलकर ऐवानों तक पहुंच जाते हैं और हमें कानों कान खबर भी नहीं होती। सही कह रहे हो नवाब। अरे सर जी ये तो वो पहाड़ी किरले हैं जिनको सिर्फ निशान दिखाओ और ये मट्टी चाट के सुरंग बना लेते हैं। लेकिन इसमें गलती हमारी भी है हुजूर वाला। भाई बता के बोल यार। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपको सच बताता हूँ कि गलती हमारी आवाम की है। कैसे? जब हमारे पास एक चीज है कि मोहर लगाकर हमें उसे ऐवान तक पहुंचाना होता है तो हम क्यों गलती करते हैं? ये असल बात ये है, हमें अवामी नुमाइंदे ऐसे चुनने पड़ेंगे जो आवाम के हमदर्द हों, जो सच्चे हों, जो इस मुल्क के हमदर्द हों, जो ईमानदार हों, जिनको किसी का डर ना हो, वो अपने इर्द गिर्द वीआईपी प्रोटोकॉल का हसार बना के ना फिरे। वो लोग चाहिए हमें। अरे फिर देखना ये पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। बस तो फिर ठीक है, न डरने वाला न झुकने वाला, इस मुल्क की तरक्की का ख्वाह, आपके वोट का सही हकदार कौन? गंडापुरी आ पानीपुरी, ओ ओ ओ गंडापुरी पानीपुरी, गंडापुरी पानीपुरी, गंडापुरी। मैंने सोच लिया है। क्या? हम दोनों मिलकर एक पार्टी बनाएंगे। वाह! और पता है उसका नारा क्या होगा? क्या? हम दो हमारे